ट्रेडिशनल ग्रेन्स है उसको हम बढ़ावा दें, है ना, और उसके तहत ही उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट कहा गया। और इसको लेकर काफी सारे इंस्टीट्यूशंस ने इसमें कदम रखा, अपनी चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई है ना कि भाई अभी 2-3 साल पहले तक तो कम लोग थे, अचानक से क्या है कि इस सेक्टर में स्टार्टअप्स की संख्या बहुत बढ़ गई। यस सर। और इसकी वजह से हुआ क्या कि भाई बिकॉज क्या है ना कि अभी भी मिलेट का प्रोडक्शन इंडिया में अनलिमिटेड नहीं है। यस, बहुत लिमिटेड है, पुरानी चीज है, लोग छोड़ भी दिए थे, काफी टाइम से लोग कर भी नहीं रहे थे क्योंकि अब कोई खाता भी नहीं है लाइट। और आइडियली अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो मिलेट उगाया जाता था पशुओं को खिलाने के लिए। यस सर। पहले तो लोग खाते थे और वो बहुत हेल्दी अभी भी है, पहले भी था। बट हुआ क्या कि बीच में जब हमारे ग्रेन फूड पैटर्न जब चेंज हुआ और पिछले 10 सालों में हम मिलेट से धीरे धीरे मूव कर गए अन्य चीजों पे, तो कहीं ना कहीं इसका प्रोडक्शन भी लिमिटेड हो गया है ना। और अभी जितने स्टार्टअप्स आ गए हैं मिलेट के सेक्टर में, तो सबसे मेरा क्या सवाल रहता है कि भैया एक बात बताओ, क्या आपको समुचित अमाउंट में आप प्रोक्योरमेंट कर पा रहे हो अपने प्रोडक्ट का, विच इज वेरी मतलब ऊपर नीचे होता है, काफी फिक्स नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 कि क्या मिलेट के सेक्टर में प्रोसेसिंग इज द ओनली थिंग जो किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो करते हैं वो प्रोडक्ट को लेते हैं और प्रोसेस करना शुरू करते हैं। और फूड प्रोसेसिंग इंडिया में कि सरकार कहती है कि भैया इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग बना हुआ है, MOFPI है, जो कि अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज के पास उसका नोडल डिपार्टमेंट है वो, और जो कोई भी एप्लीकेशन जाता है 1 करोड़ तक का एप्लीकेशन जो है वो MOFPI स्कीम में क्वालिफाई करता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स को फंड करने में एज एन इंक्यूबेशन सेंटर और फ्रॉम द साइड ऑफ मिनिस्ट्री थोड़ा सा ये प्रॉब्लम फेस होता है कि ये अब बहुत ही काइंड ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस लगने लगा है, ट्रेडिशनल फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, कि भाई आपने एक फूड प्रोडक्ट को लिया उसको आप प्रोसेस करके कुछ मटेरियल बनाते हैं, है ना। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा इनोवेशन जो है वो लगता है कि भाई जो इनोवेशन इनपुट की रिक्वायरमेंट है वो बहुत लिमिटेड है। दैट इज व्हाई स्टार्टअप इंडिया सीड फंड की अगर आप बात करें, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड इज वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, और उसमें खास तौर पर DBIIT का निर्देश है कि इट शुड बी अ टेक ड्रिवन स्टार्टअप। तो वहां पे क्वालिफाई करना तो थोड़ा आसान नहीं है। बट जो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर का स्कीम है राबी में, इसमें डेफिनेटली आप अपने आसपास के सेंटर्स में ट्राई कर सकते हैं। इसमें आप DAU सवॉर के साथ भी अप्रोच कर सकते हैं, IIT खड़गपुर के पास ये स्कीम है, IIT BHU के पास है, अगर उत्तर प्रदेश के मैं आपके नजदीक में बात करूँ तो इन इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच कर सकते हैं, डेफिनेटली हमारे पास भी है। बट जैसा मैंने आपको बताया और संजय सर ने पूछा भी है कि भाई कैसे कोई स्टार्टअप आगे बढ़ जाता है, क्वालिफाई कर जाता है और दूसरा स्टार्ट मतलब सेम स्टार्टअप किसी दूसरे सेंटर में नहीं कर पाता है। तो अपने सेंटर का मैंने एग्जांपल दिया कि सर हमारे यहाँ तो देखो टेक के बगैर, बिकॉज क्या होता है ना कि हमारे पास ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको एक्सपैंड करने की, कि 3 years डाउन द लाइन क्या स्टार्टअप ऐसा तो नहीं कि बंद हो गया, क्या उसको नेसेसरी फंडिंग मिल पा रही है, क्या वो उस तरीके से जो उसने माइलस्टोन सेटअप किया था उसके हिसाब से बढ़ पा रहा है या नहीं बढ़ पा रहा है। सो एवरी टाइम वी फील अकाउंटेड फॉर दैट। तो जब चुनने की बारी आती है ना, तो हमें इंश्योर करना पड़ता है कि जो स्टार्टअप हमारे साथ जुड़े वो टेक ड्रिवन। सर एक्चुअली हम लोगों ने अपनी कंपनी को पिछले साल स्टार्ट किया था, और पिछले साल हम लोगों ने मतलब मिड रेंज अगस्त के आसपास हम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सीड फंड मिला हुआ, और उसको लेने के बाद हम लोगों ने 2 महीने में जो हमारा ऑडिटिंग हुआ हम लोगों ने 12 लाख रुपए का जो है वो टर्नओवर, मतलब 12 लाख रुपए तक उसका टोटल हम लोगों ने टर्नओवर किया। अभी हम लोगों के पास में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग से मेल आया हुआ है कि जो हम लोगों का प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को प्रगति मैदान में जो होने वाला है सितंबर में प्रोग्राम, उस प्रोग्राम में हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। हम लोगों ने उसको लेने के बाद एक चीज और हम लोगों ने नया उसको वेट किया कि जो भी लेडीज है हमारे यहाँ, जो हमारे आसपास में है या गाँव में लेडीज है, बहुत सारा यहाँ जैसे मैंगो की प्रोसेसिंग होती है। अगर हम मैंगो की प्रोसेसिंग को देखें तो हमारे बिहार में कहीं पे भी जो पहले ट्रेडिशनल अचार जो लोग बनाते थे वो अचार लगभग 2 साल 3 साल 4 साल तक चलते थे। अभी तो अचार प्रिजर्वेटिव वगैरह मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से उसका लाइफ कम हो गया, साल भर में एक्सपायरी उसको नोट करना होता है। हम लोगों ने उस अचार की प्रोसेसिंग करके टेस्ट कराया, तो एक बार वहाँ पे दिल्ली गए हुए तो उसका सैंपल लेके गए हुए।
तो हम लोगों को वो अचार डिस्प्ले करने के लिए वहाँ से ऑफर है। हम लोग चाह रहे हैं कि मैं लेडीज लोगों को, गाँव में जो लोग बैठी हुई है, मतलब उनका एक जो है कि एक सैंपल बना हुआ है कि हाँ ये चीज है, अभी इनकी बेटी, इनकी बहू, उसके बाद की वही चीज नानी दादी बनना है, लेकिन उनका जो ओरिजिनल पोटेंशियल है उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। हम चाह रहे हैं कि उन लोगों को भी इसमें लगाएं, और ताकि उनसे जो रेडी प्रोडक्ट हो उनको हम लोग डायरेक्ट परचेज करें और फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह इन सब चीजों पर लिस्ट करके बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी उनको हम लोग शेयर करें। इसमें सर आप लोग की थोड़ी सी हेल्प लगती है, इसलिए हम पूछ रहे थे सर कि इसमें आगे कैसे स्केल कर सकते हैं इन चीजों।